खरगोन उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव की 13वीं पुण्यतिथि भक्ति दिवस के रूप में मनाई गई। बोरबा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। अमर मंडल ने भक्ति गीतों से स्वयं यादव का गुणगान किया है। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया और निर्माण क्षेत्र के विकास में उनके योगदान को याद किया। यादव के पुत्र अरुण यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि उनके पिता ने जिले में हरित क्रांति की जो शुरुआत की थी, उसके आज सुखद और सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अरुण यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर सुभाष यादव द्वारा स्थापित किए गए सहकारिता आंदोलन को फिर से बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसानों और क्षेत्र को लाभ मिल सके। विधायक सचिन यादव ने कहा कि उनके पिता ने हरित क्रांति का जो संकल्प किया था, उसी के कारण आज गांव-गांव तक नर्मदा का जल पहुंचा है। उन्होंने बताया कि इस पहल से निर्माण क्षेत्र में उन्नत खेती को बढ़ावा मिला है। सचिन यादव ने आगे कहा कि उनका प्रमुख संकल्प है कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले और इसके लिए वे लगातार संघर्षरत रहेंगे। इस श्रद्धांजलि सभा में क्षेत्र के कई प्रमुख नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। खरगोन जिला ब्यूरो चीफ पिंटू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। स्वर्गीय मुख्यमंत्री सुभाष यादव की पुण्यतिथि है और वो देश के सर्वश्रेष्ठ सहकारिता पुरुष के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं। आज मध्य प्रदेश सहित जो देश में सहकारिता की हालत है, दिन पे दिन सहकारिता का क्षेत्र खत्म होता जा रहा है, क्या कहना चाहिए? आज स्वर्गीय पिताजी का 13वीं पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम सब तमाम प्रदेश भर के साथी यहाँ गांव में एकत्रित हुए हैं। उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मध्य प्रदेश में हरित क्रांति के मुखिया और इस निर्माण में मां नर्मदा का पानी लाने का, हर खेत पर पानी पहुंचाने का जो संकल्प 80 के दशक में स्वर्गीय पिताजी ने लिया था, वो आज पूर्ण हो चुका है और पूरे निर्माण अंचल के लगभग 40 लाख हेक्टेयर में मां नर्मदा का पानी आज शुरू हो गया है। मां नर्मदा की असीम कृपा से आज हमारा पूरे देश में, मुझे बताते हुए आप खुशी होती है मुझे कि पूरे देश में सबसे उन्नत खेती अगर कहीं होती है तो वो निर्माण क्षेत्र में होती है। निर्माण क्षेत्र का हमारा किसान आज मेहनतशील के साथ साथ प्रगति उन्नति कर रहा है। ये सब मां नर्मदा की कृपा हम पर है। पिताजी को सभी साथी उसके लिए याद करते हैं। सहकारिता का आंदोलन हमने शुरू किया था, हर गांव, हर खेत, हर किसान को उसका लाभ मिले। 80 के दशक में जो सहकारिता आंदोलन शुरू हुआ था, आज उसको आप देख रहे पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से जमावड़ा हुआ है, किस प्रकार का संकल्प लिया था? आज स्वर्गीय पिताजी की 13वीं पुण्य स्मरण है और आज हम सभी साथी, सभी परिजन, सभी उनके चाहने वाले, सभी उनके समर्थक, सभी उनके उनमें विश्वास व्यक्त करने वाले सभी साथी आज यहाँ पर बोराओं में मंडी प्रांगण में एकत्रित हुए हैं और सभी ने अपनी श्रद्धांजलि जो है उनको अर्पित की है और साथ ही साथ सभी साथियों ने स्वर्गीय पिताजी ने जो त्याग, जो परिश्रम, जो बलिदान हमारे देश और प्रदेश के किसान साथियों के लिए किया था और जो उनके प्रयास थे, जो उनके सपने थे, उन सपनों को पूरा करने का संकल्प जो है आज हमारे तमाम साथियों ने आज के इस अवसर पर लिया है और हम सभी ईश्वर से और स्वर्गीय पिताजी से उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त मिले। हमको सबको उतनी शक्ति दे, ऊर्जा दे कि उनके जितने भी अधूरे कार्य हैं, उन अधूरे कार्य को हम पूरा कर सकें। स्वर्गीय पिताजी ने जो किसानों के लिए जो संघर्ष की शुरुआत करी थी, उस संघर्ष को उनके मंशा के अनुरूप अंतिम पंक्ति तक, अंतिम क्षण तक हम ले जाने का प्रयास हम सभी साथी मिलकर करेंगे। स्वर्गीय पिताजी हमेशा उनका एक कहना होता था कि हमारा किसान तभी उन्नतशील होगा, तभी प्रगतिशील होगा जब उसकी उपज के सही मूल्य, सही दाम हमारे किसान भाइयों को मिलेंगे। और वही संघर्ष जो है हम लोग सभी किसान साथी जो है उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम सबका यही प्रयास है कि आने वाले समय में किसानों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप मिले, इसका संघर्ष जो है हम सब साथी मिलकर के आने वाले समय में करने जा रहे हैं।